नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार। पहले मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरी झंडी दिखाकर 9 वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करना उनका उद्देश्य है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को सही मायने में मिलेगा उनका अधिकार। मैं सोनी, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने देश में G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के देशों का भारत में आकर्षण बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि देश के अनेक प्रसिद्ध स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। इनकी संख्या बढ़कर 42 हो गई है। मेरे परिवारजनों, आज से 2 दिन बाद 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं, सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है। साथियों, G20 में 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए। वो यहाँ की विविधता, अलग अलग परंपराएं, भांति भांति का खान पान और हमारी धरोहरों से परिचित हुए। यहां आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं, उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें। आप अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझें, हेरिटेज साइट्स को देखें। इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए खादी को भी बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि खादी को बढ़ावा देकर इससे जुड़े लोगों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं, वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इस गांधी जयंती के अवसर पर खादी का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज पटना जंक्शन पर भी भाजपा नेताओं और आम यात्रियों ने सुना।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस कार्यक्रम को एक साथ बैठकर सुना। कनेक्ट प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 9 ट्रेनें 11 राज्यों राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत देश में नई उमंग का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है जो सफर का समय कम से कम रखना चाहते हैं। ये ट्रेन उन लोगों की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है जो दूसरे शहर में कुछ घंटों का काम खत्म करके उसी दिन लौट आना चाहते हैं। वंदे भारत ट्रेनों ने पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी ला दी है। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे वहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। मेरे परिवारजनों, भारत में आज जो उत्साह और आत्मविश्वास का वातावरण बना है, वैसा पिछले कई दशकों में नहीं बना था। आज हर भारतवासी अपने नए भारत की उपलब्धियों से गौरवान्वित है। पटना जंक्शन पर भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत को लेकर समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित भाजपा के कई विधायक, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और यात्रीगण उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लखीसराय जिले के बड़हिया स्थित मां बाला त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करना उनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि देश में परिवर्तन की धारा बह रही है और देश सभी क्षेत्रों में तरक्की की राह पर है। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी संबोधित किया। भारत में डिजिटल गवर्नेंस में जम्मू कश्मीर आज नंबर 1 राज्य बन गया है। कलेक्शन की बात करूं, मैं कर सकता हूँ जीएसटी में 54% 54% की वृद्धि होने तक। ट्रांसपेरेंसी की बात करूं, मां भगवती के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूँ कि देश के किसी राज्य से कम ट्रांसपेरेंसी या जम्मू कश्मीर में नहीं, ज्यादा ही होगी, कम नहीं। मैं उसी लाल चौक पर जाने के लिए लाठियां भी खाया था। उसी लाल चौक पर जाने के लिए यहाँ संतोष रंजन जी बैठे हैं, इन्होंने भी लाठियां खाई थी युवा मोर्चा के नाते। लगता था कि हम कश्मीर के लाल चौक नहीं बल्कि पाकिस्तान की रावलपिंडी पर जाना चाहते हैं। आज वहां विकास भी हो रहा है। पहली बार इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ त्रिस्तरीय पंचायतों का। एक तरफ विकास भी हो रहा है, एक तरफ भारत माता के
तिरंगा को हर घर में लहराने की भी उन्होंने दिखा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा। मुजफ्फरपुर में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम से पहले संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री चौबे ने कहा कि महिला सशक्तिकरण मोदी सरकार के लिए एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम भारत के लोकतंत्र में मजबूत स्तंभ के रूप में याद किया जाएगा। किसकी सरकार में मिला? जब हम थे, भाजपा जब थी, उस समय हमने कहा कि ये मिलना हो चाहिए, और हम लोगों ने, आप तो भले मुख्यमंत्री थे, लेकिन अगर हम लोग नहीं होते तो हिम्मत कहां था आपको। राजधानी पटना के सैदपुर नाला के ऊपर सड़क का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना नगर निगम के अधिकारियों के साथ इस नाले का निरीक्षण किया और इसके जीर्णोद्धार का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बताया कि पथ निर्माण विभाग इस नाले के ऊपर सड़क का निर्माण कराएगा। 6.3 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर 270 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आईआईटी पटना में प्लेसमेंट कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के सभी 23 आईआईटी की प्रतिनिधि शामिल हुए। प्लेसमेंट कमेटी की संयोजक दिज्यानी मित्रा ने बताया कि आईआईटी के छात्रों को अधिक से अधिक प्लेसमेंट दिलाने पर चर्चा की गई। आईआईटी पटना के एसोसिएट डीन आसिफ इकबाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए उनके संस्थान में भी कई तरह के नए पाठ्यक्रमों को शुरू किया जा रहा है। उनको टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस होना चाहिए, तो हम लोग जो है थोड़ा इंजीनियरिंग बेस्ड, और आजकल जो है थोड़ा कोई भी जॉब जो है उसमें बहुत तरह के स्किल रखता है। प्योर सॉफ्टवेयर, प्योर इंजीनियरिंग का बहुत कम तरह का रोल होता है, जिसमें ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी टाइप का रोल्स बहुत होते हैं। हम लोग कार्यक्रम में भी, हमारा जो एकेडमिक कार्यक्रम है उसमें भी ये ऑलरेडी इंक्लूडेड हो रहा है कि हम लोग का इलेक्टिव्स रहता है, इंडस्ट्री वाले, इंडस्ट्री में जो जो सब्जेक्ट्स रेलेवेंट है उस तरह का बहुत सारे इलेक्टिव्स रहते हैं। उस तरह से स्टूडेंट्स को हम लोग जो है वो हम लोग का रेगुलर एकेडमिक करिकुलम में भी वो लिया जा रहा है। आई वुड से दैट इट इज़ ए वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय आईआईटी पटना, और इस पे बच्चे का, आईआईटी पटना का बच्चे का बहुत सारा हेल्प होगा। बाकी आईआईटीज़ भी आज बहुत सारा डिस्कशन हुए कि कैसे हम लोग इंटर इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कि कोई आईआईटी में अगर कोई कंपनी आ रहा है तो उसको बाकी जो आईआईटी में उसको कनेक्ट किया जाए। मोतिहारी में चंपारण सत्याग्रह महोत्सव का आयोजन किया गया। कला संस्कृति युवा विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को चंपारण सत्याग्रह से जुड़े कई मामलों की जानकारी मिलेगी। इस कार्यक्रम में लेजर शो पर आधारित कार्यक्रम के साथ चर्चित कलाकारों द्वारा गीत, नुक्कड़ नाटक आदि की प्रस्तुति की गई। मुजफ्फरपुर जिले के अंबेडकर नगर वार्ड 32 में 2 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है और 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है और 2 महिलाओं को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर के एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई है। मृतक की बहन सीमा देवी ने बताया कि शराब पीने के बाद उनके भाई की तबीयत बिगड़ने लगी थी। दरभंगा जिले के केवटी में जीविका की ओर से रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। 5 वर्षों के बाद आयोजित रोजगार मेले में युवक युवतियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जीविका की जिला परियोजना प्रबंधक रीचा गार्गी ने कहा कि कई कंपनियों को एक जगह इकट्ठा करके रोजगार का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया गया है। मेले में 441 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया है। इस मेले के आयोजन पर छात्र छात्राओं ने खुशी जाहिर की। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरी झंडी दिखाकर 9 वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन का शुभारंभ किया।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करना उनका उद्देश्य है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम से महिलाओं को सही मायने में मिलेगा उनका अधिकार। हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उर्दू खबरें कुछ ही देर में शकील से। नमस्कार। हाथों की चिट्ठी, इसको संभाले रखना तो मेरे देश की मिट्टी। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरो से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। कितने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणगे, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾಟೆ ಕುರುಕುಡಂ ಕಾಪದ ಉಂದನ್ ಕಡಮೈ माटी मछे पंजड़िया हीरा जे में दम के